अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है ईद पे आने वाली एक बुरी खबर बनाम सरकार। 8 साल की बच्ची थी और प्रेप में पढ़ती थी। फर्स्ट पोजीशन इसने हासिल की थी। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन भी इस बच्ची की है। फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। दुनिया भर से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं इस वक्त। तमाम जो हमारा खित्ता है स्पेशली वो मुश्किलात की जद में है, लेकिन हमारे शहर के अंदर एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया है कि मुझे बताते हुए भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं वो कैसे बताऊं। लेकिन आपने टीवी पे बहुत सारी जगहों पे देख लिया कि एक छोटी मासूम बच्ची जो एक आवारा कुत्ते का शिकार बन गई और वो बच्ची को इस कदर ज़ख्मी कर दिया गया कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में चल बसी। किसी का लखते जिगर ऐसे आवारा कुत्ते के हाथों अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन ये बड़ी शदीद दुख देने वाली खबर थी और इसने ईद के दिन जो एक हालत की मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब जब इंसान किसी के बच्चे के बारे में ऐसे सुनता है ना, तो उसको सबसे पहले अपने बच्चे याद आते हैं, अपने बच्चों का ख्याल आता है। और ये अगर ये किसी के बच्चे के साथ हुआ है, ये हमारे बच्चे के साथ खुदा ना खास्ता कहीं ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हुई क्यों, क्या वजह थी, वो जानने के लिए आज का हमने शो किया है। आज हमने फैमिली के पास नहीं गए, उनका दुख आप सुन रहे हैं। उनके दुख को और ज़्यादा बढ़ाने वाली बात है कि हम वहाँ जाके उनके और ज़ख्म कुरेदें। आपने सुना वहाँ पर बहुत सारे लोग गए, मिनिस्टर्स गए, अता तरर साहब भी वहाँ पर पहुँचे, तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने दुख का इजहार किया जी, उनके गम में शरीक हैं। लेकिन एक सवाल जो बड़ा अहम है वो ये है कि इस बच्ची के जानो माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसकी थी? रियासत की थी। इस बच्ची का जो जान की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी किसने उठाई थी? उन लोगों ने उठाई थी जो सरकारी पोस्टों पे ओथ लेके आते हैं। उन लोगों ने उठाई थी कि हम इलाके में लोगों की जानों की माल की हिफाजत करेंगे, लेकिन वो हिफाजत करने में नाकाम रहे। अभी मैं बल्दियात के जो वज़ीर हैं हमारे पंजाब के, उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको उसकी करार वाकई सज़ा दी जाएगी। लेकिन ये सारा माजरा है क्या? वहाँ जाके मुझे जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो ये पता चला कि अदालत ने कुत्तों को मारने से रोक दिया है। अब ये सारी चीज़ एक ऐसा मुअम्मा सा बन गई कि इसके बारे में रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी हो गया और आप तक हक़ाइक़ लाना बड़ा ज़रूरी हो गया। वो हक़ाइक़ हैं क्या, ये तमाम माजरा है क्या? इसके लिए सबसे पहले हम डीसी साहब के पास जाते हैं, क्योंकि डीसी साहब बताएंगे कि ये ज़िम्मेदारी किसकी थी और ये ऐसा हुआ क्यों, इसको रोका क्यों नहीं गया। क्या लोग हैं जो ये आवारा कुत्तों को तलफ़ करते हैं? अगर तलफ़ नहीं करते, हटाते हैं उनको, वहाँ शहरी आबादियों से निकालना किसका काम है? ये तमाम किसकी ज़िम्मेदारी थी? डीसी साहब से चल के पूछते हैं। फिर आपको उन साहब के पास भी लेके जाऊँगा जिन्होंने जानवरों के हकूक़ के लिए ये केस किया था, और वो केस क्या था, वो तमाम चीज़ें क्या थीं, ये तमाम आज के आपको इस शो में दिखाते हैं। बच्ची छोटी सी है, स्कूल से आई है, हॉस्टल पढ़ती थी, अपने माँ बाप को मिलने आई है, अपने उधर पीछे गई बच्चों के साथ, आवारा कुत्तों ने काटा है। लेकिन गवर्नमेंट को इस कुत्तों के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली इजाज़ साहब, कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज़ साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। भाई, नहीं, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ लाहौर शहर के अंदर और इस पर बहुत सारी चीज़ें नई सुनने में मिली। मैं जब इसके ऊपर बातचीत कर रहा था लोगों से, कुछ ने कहा कि अदालती अहकाम है कि कुत्तों को ना मारा जाए और उसको तलफ़ नहीं कर सकते, इंसानी जान की अहमियत नहीं, इस तरह का कुछ बयान लोगों ने दिए। लेकिन मैं अब सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आवारा कुत्ते को लेके सरकार की पॉलिसी क्या है? उसमें पॉलिसी बड़ी एक वाज़े पॉलिसी एक बनी हुई है, जिसमें ये ऑर्डर्स हैं कि जो डॉग्स हैं उनको आपने शूट तो नहीं करना अनलेस वो है, उसको रेबीज़ है या वो पागल कुत्ता है, तो आपने उसको जो आपका लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, वो जो उनके स्पेशलाइज्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको उनके हैंड ओवर करके उसको न्यूट्रलाइज आपने करना है। फिर उसमें पॉलिसी में एनजीओज़ का भी रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भाई उन्होंने उसको गवर्नमेंट के साथ मिल के उन डॉग्स के लिए कोई वेयर हाउस, कोई जगह वो करके उनको लुक आफ्टर करना है। ठीक है। अच्छा, क्या अदालत ने कोई हुक्म दिया था कि इस पॉलिसी पे अमल दरामद रोका जाए, या पॉलिसी को ये कुत्तों को लेके जो गवर्नमेंट के तमाम हैं इकदाम वो ना उठाए जाएं, आवारा कुत्तों को स्पेशली लेके? क्या ऐसे कोई रुकावट आई थी अदालत की तरफ से? रुकावट इस लिहाज से उसको अगर आप देखना चाहें तो वो ये प्रॉब्लम एक आता है कि तादाद इनकी है बहुत ज़्यादा, और उनको अक्सर जो एक ट्रेडिशनल एक पॉलिसी पुरानी एक जो तरीक़ाकार होता था कि भाई उनको वो
मारते भी थे, ये है वो है। तो ज़ाहिर है उस ट्रेडिशनल तरीके से जब हट के तरीका ये अपनाया गया तो उसमें प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि तादाद इनकी बहुत ज़्यादा है और अनलेस अगर इस तरह का कोई एग्रेसिव मेजर ना लिया जाए तो वो उस पर कंट्रोल करने में, और फिर ज़ाहिर है उतनी तादाद में वेयर हाउस में रखने की इस्तेदाद भी किसी एनजीओ में अगर कोई आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बट फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ सामने कंट्री में या हमारे मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। अभी तक ऐसा कुछ नहीं सामने आया कि इतनी बड़ी तादाद में इनको कंटेन वेयर कर हाउस भी सके। रखें उनको, फिर वो संभालें भी ना, कोई इस तरह की एनजीओ इस टाइम है नहीं। तो वो ज़ाहिर है जब वो नई चीज़ तो फिर एक गैप आ जाता है, और वो फिर दूसरी साइड से आप हैंडीकैप होता है कि आप वो भी एक्शन नहीं ले सकते एग्रेसिव, तो वो फिर उससे ये होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बट एनी हाउ गवर्नमेंट जो है उस पैरामीटर्स में जो जो रिसोर्सेज हैं वो सारे लगा के उनके क्या ऊपर कुछ आपने कुछ स्टडी करवाया कि कितने कुत्ते हैं लाहौर शहर की? अगर मैं बात करूं आवारा कुत्ते, कुछ काउंट किया हुआ है, कुछ ऐसा डिटेल रखी हुई है? रफ एस्टिमेट एक हमारा है कि तकरीबन 1 लाख को टच करती है ये तादाद, ये एक हमारा एस्टिमेट है। और इसको क्या कहते हैं, जैसे आप नसबंदी भी करते हैं, आपकी पॉलिसी में ये है कि एक जो सरकार न्यूट्रलाइज है करना होता है जी। वो उसको न्यूट्रलाइज करेगी, कुत्तों की नसबंदी भी करेगी ताकि वो जी। मल्टीप्लाई ना हो। वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो इसी तरह ही होता है, जब डॉग कैचिंग की जाती है तो उसके बाद फिर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट उसको उनके हवाले करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। इसको MCL देखता है। MCL का पार्ट होता है जो कमेटीज़ होती हैं कैचिंग का, जो बाकी पार्ट है वो फिर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट देखता है। अच्छा डी साहब, ये जो अभी ये स्पेसिफिक वाक़या है, इस पे हुकूमती लोग भी गए, अता तरड़ साहब भी आए, सब लोग वहाँ पर आए, बल्कि आप भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पर वज़ीर बल्दियात ने बात की, उन्होंने कहा कि जो लोग ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा दी जाएगी, उनको कटहरे में लाया जाएगा। वो कौन है ज़िम्मेदारान जिन्होंने ये किया? देखिए ओवरऑल तो जो भी आप कह लें इन्वॉल्व अगर इसमें वो एक डिपार्टमेंट्स हैं, सारा कुछ है, बट एक अनफॉर्चुनेट है, एफर्ट्स भी पूरी हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि ईद पे नॉर्मली इस तरह के फंक्शंस नहीं होते हैं ना, सिर्फ सफाई की ओर होते हैं, बट टू दिस एक्सटेंट ये ईद वाले दिन भी एक्टिविटी हो रही थी, क्योंकि उसका डेटा सारा मेंटेन होता है ना आपके पास, टीम्स फील्ड में होती हैं, पिक्चर्स भी होती हैं, आप देख भी रहे होते हैं। तो वो तो एफर्ट तो पूरी एक गवर्नमेंट ने कोई अपनी तरफ से उसमें वो नहीं छोड़ा कि भाई हम चलो ईद के बाद कर लेंगे या गैप दे देंगे, तो वो एफर्ट्स अपनी जगह पूरी चल रही है। इन्वेस्टिगेट किया? आपको क्या लगा कि क्या वजह क्या हुई? क्योंकि एक बच्चे की जान चली गई, बच्चा ज़ख्मी है, आपने इन्वेस्टिगेट किया कि वजह क्या बनी है, कि क्यों इस तरह हो गया? अगर हम मेंटेन कर रहे थे, हम देख रहे थे, वो कुत्ते वहाँ मौजूद थे, कुछ ऐसा हो रहा था, कोई एक्टिविटी वहाँ पर हो रही थी, बच्चे वहाँ मौजूद थे, तो आपने देखा क्या वजह क्या बनी कि वो हो गया ये सारा कुछ? ना अभी तो बड़ा इनिशियल स्टेज है, कबल अज़ वक्त होगा कोई भी बात करना, बट एनी हाउ उस जगह भी एक्टिविटी ये कैरी आउट हुई थी, कुछ दिन पहले भी हुई थी, रूटीन में भी हो रही थी, मतलब वो इग्नोर्ड एरिया नहीं था। ठीक है, बट स्टिल एनी हाउ बैड लक, एक अनफॉर्चुनेट। अली भाई, अभी ये वाक़या एक जो हो गया, इसके बाद अब हम सारे ये सोच रहे हैं कि इसका हल क्या निकलता है। आपने गवर्नमेंट ने कोई इसके बारे में कुछ सीरियस, क्योंकि अभी जो आपने मुझे बात बताई, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जाके हैंडीकैप हो जाती है ना, कि आप कहते हैं कि आप उसको मार नहीं सकते, कानून में कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस इस तरह की नहीं है कि आपने उसको न्यूट्रलाइज करना है, फिर आपके पास अमला इतना मौजूद नहीं है कि वो जगह जगह जाके इनको करे, इनका ख्याल रखे या इनको उठाए, NGOs इतनी मौजूद नहीं है। तो आपने सोचा क्या है, अब ये प्लान क्या करना है, इसको कैसे आपने ठीक करना है? कुछ प्लान किया है गवर्नमेंट ने? अगर ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो हर वक्त इवॉल्विंग एक हमारा प्रोसेस होता है, मुख्तलिफ चीज़ों से चीज़ें लर्न भी कर रहे होते हैं और फिर उसको इम्प्रूव भी कर रहे होते हैं टाइम के साथ साथ। तो अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो यही समझता हूँ कि एक जो है ना एग्रेसिव हमें थोड़ा सा पोस्चर इस पे रिक्वायर्ड होगा पाकिस्तान में, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग पेस से करें तो वो फिर आउट पेस कर जाता है। आपका प्लान क्या है? व्हाट्स योर प्लान? हमारा तो अब प्लान जो मज़ीद है कि मज़ीद टीम्स को ऐड किया जा रहा है और उनको मज़ीद रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं ताकि उसको कैंपेन को जो है ज़्यादा फैलाया जाए। लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि हल सिर्फ यही है कि उनको तलब किया जाए। एक दफ़ा तो मेरे ख्याल में, एक मेरी ज़ाती राय है ये, एक्सपर्ट्स कैन गिव देयर ओपिनियन बेटर, कि एक दफ़ा तो आपको ये करना चाहिए।
या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उनको रखने की जगह नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच कोई सामने नहीं आई हैं, हाँ प्रैक्टिकल अप्रोच मेरे नज़र में यही है। और गवर्नमेंट यहाँ पर जाके हैंडीकैप हो जाती है। थोड़ा सा हमें होता है कि भाई ये फिर उस स्पेस पे वो रिज़ल्ट हमें जो रिक्वायर्ड है ना, वो नहीं, फिर सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं आता। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि हाथ बंधे हो जाते हैं फिर, कि आप कुछ कर नहीं पाते इनका। कुछ बजट एलोकेट करते हैं आप इसके लिए? बजट इस तरह होता है कि आपका ज़ाहिर है जो आपकी म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं उसका अपना एक बजट होता है, उसमें लोग जो हायर स्पेशलिस्ट इस मकसद के लिए किए गए हैं वो मतलब उसके मुख्तलिफ हेड्स में आप कर सकते हैं, वो हम कर लेते हैं। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग भी वो करते हैं, उनका अपना एक सेक्शन बना होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का अपना अपना बजट होता है इसमें। एक जो दूसरी पार्टी है, जो वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि रेबीज़ के जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीनेशन है, वो भी पूरी तरह हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। क्या ऐसी कोई खबर है? नहीं, वो पूरे, वो आपका स्टॉक हर जगह, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडिकेटली अवेलेबल पूरा है? पूरा। चलें, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने सुन लिया डी साहब ने क्या कहा। डी साहब बिल्कुल मजबूर नज़र आए, उनको लगा, मुझे उनसे बात करके ये अंदाज़ा हुआ कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और वो इसका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। या तो रिसोर्स की कमी है, और वो उनकी बातों से लगा कि रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, वो शायद शेल्टर ही ना बना पाएँ, और वो कुत्ते जो उनसे हैं वो रखें तो कहाँ रखें, वो जानवर कहाँ इकट्ठे करें। ये तमाम सवालात और तमाम जो एक एम्बिग्विटी थी मेरे दिमाग में, वो क्लियर की और आपके सामने रख दी। फिर उन्होंने ये भी अंदिया दिया कि उनको ऐसा लगता है, उनकी ज़ाती राय में उन्होंने कहा कि इनको तलफ़ किया जाना पड़ेगा और ये किया जाना चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वकील साहब के पास जिन्होंने ये केस किया, क्योंकि जब हमने डी साहब से बात की तो ये पता चला कि पॉलिसी के मुताबिक आप जानवर को मार नहीं सकते। यानी कि वो, हम तो देखते ही आए हैं बचपन से, गोलियां चला रहे हैं, वो बंदूकें लेके आते हैं, रिवॉल्वर होता है इनके पास, वो ला के कुत्तों को मारते हैं, जगह जगह गलियों में मारते हैं, फिर कुत्तों को उठा के ले जाते हैं। ये मुहिम चलती रही है। इससे पहले तो कुत्ते पे इनाम भी था, कुत्ता पकड़वाने पे इनाम था। तो ये तमाम चीज़ें चलती रही हैं, ये तमाम चीज़ें होती रही हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें हल नहीं हैं। बच्चों को काट रहे हैं, औरतों को काट रहे हैं। मुझे याद है, मैं जब बाइक पे जाता था शहर के अंदर, तो कुत्ता पीछे भाग पड़ता था, और कई दफ़ा तो बाइकों पे लोगों को गिरते हुए देखा, जो फैमिली के साथ होते थे वो गिर जाते थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो वकील साहब हैं वो क्या कहते हैं, उनका लॉजिक क्या है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, इन्होंने एनिमल लॉ और फूड लॉ के ऊपर बहुत काम किया, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते भी हैं। अल्तमश सईद साहब आए, चल के इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो माजरा हुआ है, अब इसके बाद कानून क्या कहता है, और इस कानून को कैसे बेहतर किया जा सकता है कि हम जानवर बेज़ुबान की जान भी बचा लें, उसको भी किसी तरह कंट्रोल कर लें, और अपने बच्चों की जानें बचा सकें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आए अल्तमश साहब से पूछते हैं। बच्ची छोटी सी है, स्कूल से आई है, हॉस्टल पढ़ती थी, अपने माँ बाप को मिलने आई है, अपने उधर पीछे गई बच्चों के साथ, आवारा कुत्तों ने काटा है, लेकिन गवर्नमेंट को इस कुत्तों के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं अल्तमश सईद साहब, जो प्रोफेसर हैं लॉ के, इन्वायरमेंट और एनिमल लॉ और फूड लॉ भी पढ़ाते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है। लेकिन आज जो मुद्दा लेके मैं इनके पास आया हूँ वो ये है कि अल्तमश साहब ने वो पटिशनर के से थ्रू ये पटिशन दायर की थी, जो कुत्तों को तलफ़ किया जा रहा था, आवारा कुत्तों को मारा जा रहा था, उसके ऊपर वो पटिशन इन्होंने इनके अपने पटिशनर के थ्रू दायर की थी। उसके वकील उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? बिल्कुल ठीक। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, ये केस हुआ बच्ची वाला, जी सर। आपने देखा? जी सर। तो क्या रिएक्शन था आपका उसके ऊपर? सर, ये जो है, जिस तरह हमारा सिस्टम भी चल रहा है, जब तल्फ़ी कर रहे हैं, इसके बात कर रहे हैं, ये हम 80 साल से कर रहे हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगले 80 साल में जब हम तल्फ़ी करते रहेंगे, बच्चे इसी तरह मरते रहेंगे। तल्फ़ी करने से बच्चे मरेंगे? क्योंकि सर वो हल नहीं है असल में। जब आप कुत्तों की तल्फ़ी करते हैं, जो कि सोल्यूशन दिखाया जाता है, ये हम काम 80 साल से कर रहे हैं। सारा डेटा आपका पड़ा है। अगर आप इतनी देर से इनकी पॉपुलेशन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रेबीज़ और डॉग बाइट्स ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? बड़ा सिंपल सवाल है। कोई चीज़ साइंस है। तो जब तक आप इस मॉडल को चेंज नहीं करेंगे, सोच को चेंज नहीं करेंगे, इसी तरह बच्चे रोज़ मरेंगे। अच्छा, तल्फ़ी के बारे में बताया जाता है कि जो कानून है या जो पॉलिसी है, जो सरकार की पॉलिसी है, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब की, वो कुत्तों को मारना नहीं है। बिल्कुल नहीं, पॉलिसी में नहीं है। पिटिशन क्या थी, वो क्या दायर किया था आपने, वो क्या था? सर, वो पिटिशन जो है, उससे पहले हमने एक और केस फाइल किया था, उसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री देना चाह रहा हूँ। ये छोटी काविश नहीं थी। हमने 2017 में जाके केस शुरू में फ़ाइल किया था कि कुत्तों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग सेफ़ नहीं हैं और कुत्ते भी सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि आप मारी जा रहे हैं, कोई हल नहीं निकल रहा। तो उस पर कोई साइंटिफिक अप्रोच से सोल्यूशन निकाला जाए।
लोकल गवर्नमेंट के पावर्स हैं वो उस पर इनैक्टमेंट कर सकती है। ठीक है। वो केस 2025 में जाके डिसाइड हुआ था, मैं वकील था उसमें, और उस केस में एक पॉलिसी बनाई लाहौर हाई कोर्ट में लगा था। जी सर, जैसे शायद ग्रीन के पास। जी डबल डिवीजन बेंच थी उनकी। अच्छा। उन्होंने फैसला दिया था, इसमें पॉलिसी बनी थी एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी, इसका हम हवाला दे रहे जी। हैं, वो भी मेरा ही केस था। ठीक है। उसकी पॉलिसी की वायलेशन जैसी भी बनी, उसमें लिखा था कि पॉलिसी को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करेंगे, वो फ़ौरन मार्च में ही वायलेट हो गई। फिर हमें मजबूरन केस को और फाइल करना पड़ा कि आप जो ये तल्फी कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में हुई, इसकी वजह से आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन फिक्स नहीं हो रहा, तो आप इसको याद रोकें और पॉलिसी को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करें, ताकि जानवर तो सेफ़ होंगे ही, वो तो सबको नज़र आ रहा है, बच्चे और औरतें भी सेफ़ हो जाएंगी। क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा हैं। बच्चे वाला, वो छोटी बच्ची, किसी की बच्ची कुत्ते ने मार दी। अब देखें जो फैमिली है उन्होंने वहाँ पर जो बातें हुई, जो लोगों से उन्होंने बात की, उनको ये कहा गया कि अदालत ने रोका हुआ है कुत्तों को मारने से, और वो सारा एंगर और एंगुश सारा अदालत की तरफ या आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो। सर मसला ये है कि जिसने काम नहीं करना ना, वो एक दूसरे को मैनिपुलेट करेगा, एविडेंस मैनिपुलेट करेगा। हमने सिर्फ अदालत से डायरेक्शन ली थी कि पॉलिसी अगर मैं आपको दिखा दूँ, उसका ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ ये कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं नहीं, जो कि इंटरनेशनल इदारा है, उनकी एक्सपर्ट रेबीज़ कमेटी कहती है कि अगर आपने रेबीज़ और डॉग बाइट्स को कंट्रोल करना है तो जो मारने का सिस्टम है वो उसका असर सही सोल्यूशन नहीं है। आपको उनकी नसबंदी और फिर ये मार ही नहीं रहे। अब दूसरी चीज़ ये आ गई कि मार रहे हैं सर। नहीं, कुत्ते वहाँ मौजूद थे। अगर कोई लगा होता, सरकारी कोई मुलाजिम लगा होता उसके ऊपर, तो कुत्ते तो वहाँ मौजूद ना होते। कुत्ते वहाँ मौजूद थे, और वो मौजूद थे, उन्होंने बच्चे को काटा। इसका मतलब किसी ने उन कुत्तों को ना रोका, ना पकड़ा, ना उठाया, ना किसी सेंटर में पहुँचाया, कुछ नहीं किया गया। इसका मतलब तो नहीं कुछ कर रहे थे ना सर। वो सामने अब नहीं मार सकते, उनको पता है गैर कानूनी है, तो साइड पे मारते हैं। उसका डेटा मेरे पास है, अगर आपको चाहिए मैं आपको दे दूँ। नहीं, आप अल्तमश भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक कानून है, उसके मुताबिक उनको तलफ करना है या उसकी नसबंदी करनी है, या इसमें NGO का भी एक बहुत बड़ा रोल है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन अब ये मार नहीं रहे थे, कुत्ते वहाँ मौजूद थे। इन कुत्तों को मेरे ख्याल से टच भी नहीं किया जा रहा था, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था। उनकी आबादी भी बढ़ी थी और वहाँ नुकसान हुआ। अब क्या करना है हमने? अब क्या होगा? बच्चा जिसका नुकसान हो गया, उसका बच्चा तो मर गया। हाँ जी। अब क्या करना है हम? सर अब हमने अगला बच्चा बचाना है ना, वो कैसे करना है मुझे बताएं, क्योंकि आप एनिमल लॉ के ऊपर काम करते हैं, बल्कि पढ़ाते भी हैं। बिल्कुल है। क्या कहता है कानून इस बारे में? सर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने इस पर साइंटिफिक रिसर्च की थी कि कुत्ता जो है इंसान के तरह, अगर आप देखते हैं, अगर आप उसकी पॉपुलेशन कम करते हैं मार के, अगर आप इंसान की पॉपुलेशन भी कम कर देंगे मार के, तो वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको रिस्क होता है उसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। इसको इक्विलिब्रियम, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं साइंस की ज़ुबान पे। कुत्तों में भी वो चीज़ होती है। तो अगर आप एक जगह से कुत्तों को निकाल रहे हैं, तो आप वो जगह खाली कर रहे हैं, ऐसी है ना। उस खाली जगह में और डेंजरस डॉग्स ने आना है, क्योंकि उनकी तो आपने ना उनकी आपने नसबंदी की है, ना वो वैक्सीनेटेड है। नॉन वैक्सीनेटेड डॉग डेंजरस होता है। और जैसे ही मर्द हजरात होते हैं, मर्द हम बात कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से हम अग्रेसिव होते हैं इंसानों के ख़िलाफ़, और जानवरों में भी वो हार्मोन होता है। अगर उनकी आप नसबंदी कर दें, वो हार्मोन ख़त्म हो जाता है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके बाद वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो साथ उनमें एग्रेशन भी ख़त्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें पॉलिसी में लिखी। ये पॉलिसी मैंने नहीं बनाई, ये हुकूमत पंजाब ने बनाई। अदालत सिर्फ डायरेक्शन दे सकती है, अदालत पे तो ये आ ही नहीं सकता मुद्दा कि उन्होंने कानून लिखा है। इनका कहा जी कि इनको मारने से रोका गया। अब दूसरी बात जो उनको कंट्रोल करना, देखना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कहती है कि हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है, हम कितने सारे कुत्ते उठा के कहाँ लेके जाएंगे, हम इनको कहाँ रखेंगे। सर ये उनका जो जवाब है ना, वो आपके आगे रख रहा हूँ। आप इसको कैसे काउंटर करते हैं? सर इसका काउंटर बड़ा सिंपल है कि मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। इस्लामाबाद में सेम पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, उधर सेंटर एग्जिस्ट करता है, वो सरकार के अंडर है। हाँ जी, वो सरकार मॉनिटर करती है, और वो पॉलिसी अदालत के थ्रू इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बनी। अब अगर मुझे पता चला कि 1 लाख के करीब कुत्ता है लाहौर के अंदर, हाँ, इतना होगा। 1 लाख कुत्ता, उसको कहाँ लेके जाएंगे आप? जो स्ट्रे डॉग हैं, किधर उसको रखेंगे, किस तरह खाना खिलाएंगे? इधर तो लोगों का खाना पूरा नहीं हो रहा, कहाँ रखेंगे? सर उस 1 लाख जो आप जानवर की बात करें, उसमें 1% से ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होगा। ठीक है। तो अगर ये कहना कि आपने 1 लाख कुत्ते मार देने, उसका हल है नहीं, क्योंकि जब आप ये खाली करेंगे, उधर 6 महीने बाद 1 लाख कुत्ता और आ जाएगा। ये तो हमारा सोल्यूशन नहीं है ना कि हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उससे हल नहीं होगा। आपने उनकी नसबंदी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो उस जगह में रहेंगे, उस टाइम कोई और कुत्ता नहीं आएगा। वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो आराम से पड़े रहेंगे, वो आपको तंग नहीं करेंगे, और 5-6 साल में उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे आ जाएगी।
आप चाहते हैं कि इसकी नसबंदी की जाए? 70% करनी होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सारी जो सिचुएशन हुई है बच्चे वाला, ये पहला वाकया नहीं है, खवातीन को काटा गया ऐसे ही है सर। और इसके ऊपर फिर आपको वो नहीं आता, रिजेंटमेंट नहीं आती सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से कि यार ये तो काटी जा रहे हैं, तो मार रहे हैं, इंसानों को मार रहे हैं? सर मुझे तो बहुत दुख होता है। मैं तो आपसे पहली बात ये की कि जब तक आप इस सोल्यूशन की तरफ, असल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, मैं कहता हूँ कि कल भी किसी को कुत्ता काटेगा, ये चीज़ नहीं रुकेगी। और अगर आपको लगता है कि मारने से, जो कि सिर्फ आप सोल्यूशन समझते हैं हमारी आम लोग, ये प्रॉब्लम हल नहीं होगा। क्योंकि देखे ना, जब वो किसी का बच्चा मर गया तो गुस्सा भी आ गया ना, एक शदीद एग्रेशन क्रिएट हो गया वहाँ पे, उस इलाके के अंदर एक एग्रेशन क्रिएट हो गया। वो सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें, मतलब बच्चे से ज़्यादा कीमती चीज़ तो इंसान के लिए कोई हो ही नहीं हो सकती। तो जब उसके साथ ये सारा कुछ हो गया तो अब मैंने जाके डीसी साहब से पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास NGOs हमारे साथ नहीं आती, हम इनको ला के कहाँ रखें, हमारे पास शेल्टर्स नहीं हैं। अब ये शेल्टर कैसे बनेंगे, ये शेल्टर कहाँ होंगे, किस तरह होंगे और किस तरह इनको मॉनिटर किया जाए? पिछले साल की मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दरअसल एनवायरमेंटल एनिमल हेल्थ कंसल्टेंट्स पाकिस्तान की लॉ फर्म चलाता हूँ, पाकिस्तान की पहली एनिमल लॉ फर्म। जी ठीक है। हम ये काम फ्री में करते हैं। ठीक है। और हम ये असिस्टेंस पूरे पाकिस्तान में देते हैं। ठीक है। पिछले साल जब मार्च में शायद करीम साहब के पास हमने केस फाइल किया था, उससे पहले हम DC ऑफिस ही गए थे। ठीक है। जितनी भी लाहौर की NGOs सारी गई थी, वो लेटर भी मैंने उनको लिख के दिया था, उन्होंने हमें स्टैंप लगा के दी थी DC ऑफिस ने कि वो हमारे साथ चलेंगे। ठीक है। वो नहीं चले। अगर लेटर आपको चाहिए मैं आपको वो भी दे देता हूँ। अच्छा, वो आपके साथ नहीं चले? क्या उन्होंने आपके साथ कोऑपरेशन नहीं किया? क्या किया उन्होंने? उस टाइम मौके पे तो कहा कि हम चलेंगे। क्या करना क्या था उन्होंने हमारे साथ मिलके पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी थी। अगर वो ये कहते हैं कि उनको नहीं आता, हम उनके एक्सपर्टीज असिस्ट कर देते हैं। तो भाई इन्होंने आपके साथ कोऑपरेशन करना था ना, मानी कि इन्होंने आपका साथ देना था, वो क्या साथ, आपका जो रिटर्न एग्रीमेंट आपने मुझे कहा कि स्टैंप लगी हुई है, हाँ जी, वो क्या था? सर मैं डेट बता देता हूँ। 18 मार्च 2025 को हम गए थे DC ऑफिस। हमने एक प्रोटेस्ट अरेंज किया था पीसफुल, उसमें सारे एक्टिविस्ट हमारे साथ गए थे और हमने DC साहब को सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि पॉलिसी ये है। उनकी गलत फहमियाँ दूर की कि आप बाबले कुत्ते को सुला सकते हैं, वो पॉलिसी अलाउ करती है, और साइंटिफिकली स्पीकिंग अगर आप उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन करें तो ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। और हम आपके साथ चलने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उस टाइम तो वो कुत्ते मार रहे थे और हम उनसे चाह रहे थे कि वो उसको रोकें और साइंटिफिक सोल्यूशन की तरफ चलें। अच्छा, जितने भी लाहौर के NGOs थे, मैं सर अभी भी आपको कहता हूँ साथ चलने के लिए तैयार है। नहीं, साथ तो बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप असिस्टेंस किस तरह की वो कह रहे हैं हम उनको कहते हैं कुत्ते उठा के लाएंगे, आप वो कुत्ते रख लेंगे? जितनी जगह है उतनी रखेंगे ना, लेकिन अगर जितनी जगह नहीं है फिर क्या करेंगे? सेंटर हमें मिलके बनाना पड़ेगा, सेंटर के बगैर तो ही हल हो सकता। यानी कि आप गवर्नमेंट से चाहते हैं गवर्नमेंट सेंटर बनाए? जगह तो दे, एटलीस्ट जगह तो लॉट हो सकती है ना। तो शहर से बाहर हो सकती है? बिल्कुल ठीक है, बाहर ही होगी, शहर में नहीं हो सकती। शहर में नहीं हो सकती क्योंकि इस्लामाबाद का सेंटर है वो भी शहर से बाहर है। बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर रखा जाए और उन्हें कंट्रोल किया जाए। अच्छा, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, ये आवारा कुत्ते होते हैं, इनके बारे में क्या आप सोचते हैं? क्योंकि अब गवर्नमेंट ये कहती है कि इनको आप जो हमारे ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें चलती हैं वो ये कि तलफ कर दो ना, मार दो, और वो कर भी रहे हैं ऐसे उनको। क्योंकि मैंने खुद 2-3 दफ़ा फिटनेस किया, मैं सुबह कहीं जा रहा था तो फायर की आवाज़ आई, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं कहा शायद कोई फायर हुआ। मैंने देखा तो वो कुत्ता मारा, उन्होंने गन लेके आए हुए थे, उससे उन्होंने कुत्ता मारा। बिल्कुल ऐसी। तो ये अब इसके अलावा इनके पास क्या हाल है, ये क्या करें? मैं या तो आप इनको कोई डिज़ाइन करके दें, कुछ बना के दें, या कानून के अंदर तरमीम करें तो फिर कोई बात बनती है, वरना तो इसी तरह लोगों के बच्चे मरते रहेंगे। यार कल आज किसी का हुआ, खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई हादसा हो सकता है, हमारे खुद के साथ हो सकता है। तो सर मैं तो आपको यही बता रहा हूँ, कानून हम बनवा चुके हैं। कितने कानून बनवाने आपने? इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। वो कहते हैं हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये जो बनाया है इसको करें, इसको इम्प्लीमेंट करें। फिर क्या करेंगे आप? मैं ये तो कह रहा हूँ कि क्या NGOs इसमें हेल्प आउट कर सकती हैं? जी सर, बिल्कुल हेल्प करेंगे। वो शेल्टर्स बना के दे सकती हैं? जगह गवर्नमेंट देगी, बनवा हम जी सकते हैं, जगह तो NGO अरेंज नहीं कर सकती। यानी कि आप इस बात पे एग्री हैं कि अगर जगह गवर्नमेंट कहीं पे अरेंज कर दे तो आप वहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हैं और उन जानवरों के खाने का ख्याल रख सकते हैं? हाँ जी, सोसाइटी सपोर्ट के साथ हम बिल्कुल रख सकते हैं। सोसाइटी सपोर्ट करेगी? जी इंशाल्लाह करेगी। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये फाइनल भी आप ये बता दें कि अब आपको क्या हल क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में पास तो मेरे ख्याल से अभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं शुरू में ये दोबारा मुहिम शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। सर शुरू हो चुकी है,
पर अगर गवर्नमेंट को ये लगता है उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो बहुत इंटरनेशनल NGOs भी हैं जिनके साथ मैं खुद डायरेक्टली काम कर चुका हूँ। ठीक है। अगर वो मौका दें उनको बुलाया जा सकता है पाकिस्तान में एक्सपर्ट हेल्प लेने के लिए, कोई मसला तो नहीं है। यानी कि आप ये भी हेल्प कर सकते जी हैं। बिल्कुल। आप इनको इसमें भी वो कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। जी अब दुनिया की सबसे बड़ी एक NGO ह्यूमन सोसाइटी यूनाइटेड स्टेट्स, वो पाकिस्तान में आ सकती है। एक एनिमल सोसाइटी एनिमल अलायंस एशिया है, वो पूरे एशिया में काम करती है, वो पाकिस्तान में आ सकती है। 4 इंटरनेशनल पाकिस्तान में आ चुकी है। जो कार्बन हाथी वाले केसेस आपने देखे थे वो इंटरनेशनल हेल्प थी, वो अवेलेबल है। गवर्नमेंट एक बार हमारे साथ चलने की कोशिश करें, हम 100 ऑफिसों के साथ चलेंगे। चलिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तो नुकसान जो सा है वो बड़ा शदीद हुआ है। सर ये और उसके नुकसान ऊपर- रुकेगा नहीं। और इस पे जो रिजेंटमेंट आई थी ना, मैं इसलिए आपके पास आया। मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि जब पहली बार मैंने ये कहानी सुनी, मैंने ये सारा कुछ देखा, मेरा खुद का अंदर तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। बच्ची है, मेरे खुद बच्चों वाला, ऐसी है, किसी की बच्ची है। अब जब वो बच्ची के साथ ये सारा कुछ हुआ तो पहली चीज़ जो मेरे दिल में आई थी ना कि मारना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा लोगों से पूछा, अब मैं जर्नलिस्ट हो गया, आपको ये बात बता रहा हूँ। मैंने लोगों से पूछा, उनका अदालती फैसला है कि मार नहीं सकते। मैंने कहा ये क्या फैसला है कि मार नहीं सकते। फिर थोड़ा मैंने और चीज़ें पढ़ी तो मुझे पता चला कि मारने का तो कानून में भी नहीं है, हाँ जी। पॉलिसी भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी। फिर मैंने जब वो आपका पूरा उसका केस की प्रोसीडिंग पढ़ी तो हाँ मुझे जी। पता चला कि आपने कहा कि कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, जी। कुत्ता मारने का नहीं। आपने कहा जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने का कहा, और अदालत ने कहा कि कानून जैसे पॉलिसी के मुताबिक काम किया जाए। जी लेकिन अब जो वहाँ पर लोग हैं जिनका बच्चा गया, उन्होंने कहा मारो इसको। उनकी तो लखते जिगर चला गया ना, ऐसी वो कहा मारो इसको। अब हम क्या करें? आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि इसके बाद तो मैं खुद बड़ा अपसेट हो गया ना। मुझे कहानी तो ये, अब मुझे यहाँ पर आके और इस शो के थ्रू अब ये लोगों को बता रहे हैं कि अदालत ने कोई स्टे नहीं दिया हुआ। नहीं, हमें तो ये पता चला कि अदालत ने स्टे दिया। मैंने आपको ढूंढने की वजह भी यही थी कि मैं आपको ढूंढ के पूछूं कि ये स्टे क्यों लिया। लेकिन जब मैं थोड़ा पढ़ता गया, मैं उसका रिसर्च करता गया, तो मुझे समझ आया कि स्टे तो है ही नहीं। सर अदालत ऐसा स्टे दे भी नहीं सकती, आप कैसी बात कर रहे हैं? और मैं क्यों जाऊंगा अदालत में इंसानों के खिलाफ? वो दोनों बातें नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सर, मैं इसमें कुछ इंटरनेशनल लॉ कोट करना चाहता हूँ। यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसमें बच्चे सारे आते हैं, वो ये कहती है कि एनिमल क्रूअल्टी अगर बच्चा देखे तो वो बच्चे के खिलाफ क्रूअल्टी है। तो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो असल में क्रूअल्टी बच्चे के साथ हो रही है। और अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन भी है। इसकी भी कॉपी मैं आपको दे दूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मसला सर यही है कि उनकी नीयत नहीं है, और हम जितने रिसोर्सेज भी नहीं है, नीयत नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है। रिसोर्सेज हैं इनके पास। आर श्योर? जी सर, हुकूमत है। चलें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया इल्तुश भाई, थैंक यू सो मच। बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चे भी अपनी गली में खेल रहे थे, लेकिन क्या कह सकते हैं, बड़ा दिल खराश वाक़या है ना। अपने बच्चे याद आते हैं, इस तरह किसी का बच्चा देख के क्या उन बेचारों के दिल पे गुजर रही होगी। बड़े सारे वज़ीर आए हैं, बड़े सारे लोग आए हैं, नौकरियां, प्राइजेज़, कैश वो दे के गए हैं, उनको कंपनसेट करके गए हैं। ये कंपनसेशन नहीं होती, किसी का लखते जिगर उसके हाथ से चला गया, ये कंपनसेशन तो आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते। बच्चे तो मतलब आप उसका पैसा दे सकते हैं, तो इंसान की जानों की कीमतें लगा लेते हैं। लेकिन वकील साहब से बात करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास ना विल की कमी है। हम ना इंसानों की जानें बचाने में इंटरेस्टेड हैं, ना हम जानवरों की जानें बचाने में इंटरेस्टेड हैं। ये NGOs वाले ये लोग ये काम तो कर रहे हैं, ये जाके पटिशन तो दायर करते हैं, लेकिन बहाना इनका होता है कि इन्होंने जो स्टे लिया, हालांकि किसी किस्म का कोई स्टे नहीं है। जानवर के मुताबिक जानवर को डील करने के लिए जो कानून है, अदालत ने ये कहा है कि उस कानून के मुताबिक, यानी कि जो आपकी पॉलिसी है उस पॉलिसी के मुताबिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और ये प्रॉब्लम जो सामने आई है, इसको इसी पॉलिसी के मुताबिक चलना है जो कानून में है। कानून में है आप कुत्ते को मार नहीं सकते, सिर्फ उसकी नसबंदी कर सकते हैं, या अगर कुत्ता बावला हो गया तो उसे सुला सकते हैं दवाई दे के। अगर आपका ये काम है कि आप शहरी आबादियों से इन आवारा कुत्तों को इकट्ठा करें और किसी शेल्टर में दें, इसमें NGOs का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन NGOs भी अब ये कहती हैं कि सरकार जगह दे। हम इतने ज़्यादा कुत्ते, और जानने पे यही पता चला कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं जो शहर में मौजूद हैं। अब उन 1 लाख से ज़्यादा कुत्तों को कहाँ रखना है, उनको कहाँ पर बैठाना है, कहाँ पर उनको सेटल करना है, या उनको वहाँ पर खाना कौन देगा, किस तरह ये NGOs काम करेंगी, ये तमाम एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। कुत्ते काटे के वाक़यात होते रहते हैं और जगह जगह हो रहे हैं। ये बच्ची की तो जान चलेगी ना, मासूम बच्ची थी, छोटी थी। वो जानवर ने जब उसको पकड़ा तो वो बच्ची नहीं बर्दाश्त कर पाई ना, छोटी मासूम बच्ची, कितने नाजुक से बच्चे होते हैं, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाई और कितना बड़ा नुकसान हो गया। अब नाअहलियाँ हैं,
इसका कोई वो नहीं है, जवाब नहीं है कि ये जी वो हो गया था, फलां थी, ये था, कोई नहीं था। एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया है। अब उस गैर जिम्मेदारी को पूरा कैसे किया जाए, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाए जाएँ। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जो फजूल चीज़ों पे पैसा लगाते हैं, फजूल कामों पे चीज़ें लगाते हैं, उन्हीं पैसे को, उसी चीज़ों को सही मकसद के चीज़ों पे लगाया जाए। और अगर लगाया जाए तो मेरी सरकारी मुलाजमीन जो ये काम करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ईमानदारी से अपना काम करें। यहाँ पर होता ये है कि बंदे भर्ती करा दो, कुत्ता मार मुहिम दे विच लोकां नूं भर्ती करा दो, सरकारी नौकरी लग रहा है, जावे या ना जावे खैर है, उत्थे हाज़री लावे या ना लावे खैर है, या किसी और काम तो लग जाते हैं। इस सरकारी नौकरी को जब आप करते हैं तो सोचें कि आप अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये आप अपनी खिदमत कर रहे हैं। तो अगर ये सोच के सरकारी नौकरी करने जाते हैं ना कि यार मैं जावांगा या ना जावां तो मैनू तनख्वाह तो आ जाएगी, ये सबसे बड़ा जुल्म है। ये इसी तरह कि आप अपना गोश्त खुद नोच नोच के खा रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये है, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। किसी का लख्ते जिगर उससे जुदा हो गया और ये कितनी अफसोसनाक खबर है कि इसके देख के बंदे का दिल दहल जाता है। आप यकीन करें मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस फैमिली का इंटरव्यू कर लो। दुनिया ने जाके इंटरव्यू किया, अपने बच्चे याद आते हैं कि आपका हौसला नहीं बढ़ता यार, उससे क्या पूछूं यार तेरा बच्चा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।